जीपीए पाठशाला में आपका स्वागत है। लेसन संख्या 13 में हम लाइट अथवा प्रकाश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकाश फोटोग्राफी का महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु है। यदि हम यह कहें कि लाइट इज लाइफ ऑफ फोटोग्राफी तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाइट के पूर्ण अभाव में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, नो द लाइट, ऑब्जर्व द लाइट, चेज द लाइट, ग्रैब द लाइट, फील द लाइट, रोमांस विथ लाइट, and light will make you delight. Sometimes light make you feel gloomy and sometimes sad. Sometimes you will dance with light joyfully. तात्पर्य है कि मित्रों, प्रकाश को जानिए, प्रकाश का भली भांति निरीक्षण कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए, प्रकाश को पकड़िए और प्रकाश को सबसे बड़ी बात है उसको अनुभव कीजिए, उसके साथ रोमांस कीजिए। तो प्रकाश या लाइट आपको आनंदित करेगी, कभी कभी आपको अवसाद में भी ले जाएगी, कभी दुखी करेगी, उदास करेगी, और कभी आप लाइट के साथ में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करेंगे। मित्रों, सामान्यतया लाइट केवल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, और वह है नेचुरल या प्राकृतिक और आर्टिफिशियल या कृत्रिम। नेचुरल या प्राकृतिक जो है वह 3 प्रकार के प्रकाश स्रोतों से प्राप्त होती है। एक सनलाइट जो सीधी सूर्य से हमें मिलती है, दूसरी मूनलाइट जो चंद्रमा से मिलती है, और तीसरी जो सनलाइट पर बादल के छा जाने से जो प्रकाश छन करके आता है बादलों में से होकर के, वह डे लाइट है। वृक्ष के नीचे जो छाया है सूर्य प्रकाश में वृक्ष की जो छाया है वो भी डे लाइट है। और सूर्य का प्रकाश किसी दीवार से प्रतिबिंबित होकर जो प्राप्त हो रहा है जो छाया के रूप में, वह भी डे लाइट है। और कृत्रिम प्रकाश या आर्टिफिशियल लाइट वह होती है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित स्रोत से प्राप्त होती है, जैसे जो सड़क के लैंप पोस्ट हैं, या हमारे ट्यूबलाइट हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, आपकी कार या बाइक या स्कूटर की हेडलाइंस हैं, ये सब के सब, या टॉर्च लाइट है, फ्लैश लाइट है, स्टूडियो लाइट है, ये सब के सब कृत्रिम प्रकाश या आर्टिफिशियल लाइट के रूप में जानी जाती हैं। मित्रों, एक तीसरे प्रकार की लाइट भी होती है। वह वास्तव में कोई नई लाइट या नया प्रकाश नहीं है, अथवा ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम प्रकाश ही है। इसको हम एम्बियंट या अवेलेबल या एग्जिस्टेंट लाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वह प्रकाश जो फोटोग्राफर के लिए पर्पसफुली नहीं उपलब्ध किया जा रहा है, वरन फोटोग्राफर के लिए वह उपलब्ध है, पहले से ही वह वहाँ पर प्रकाश जो है वो उपलब्ध है। उसको हम एम्बियंट लाइट या अवेलेबल लाइट कहते हैं। और यह नेचुरल लाइट भी हो सकती है और कृत्रिम लाइट भी हो सकती है। जैसे नेचुरल लाइट तो उपलब्ध प्रकाश ही है। कृत्रिम लाइट, जैसे आप किसी रूम के अंदर जो लाइट है उसमें फोटोग्राफी कर रहे हैं, या लैंप पोस्ट की रोशनी में फोटोग्राफी कर रहे हैं, सड़क की स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, या आप उसकी
हेडलाइट है उसमें फोटोग्राफी कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो स्पेसिफिकली पर्पसफुली फोटोग्राफी के लिए या फोटोग्राफर के लिए नहीं यूज हो रही है। तो मित्रों, लगभग सभी प्रकार की जो प्रकाश हैं वो एम्बियंट या अवेलेबल लाइट हो जाते हैं, केवल और केवल स्टूडियो लाइट और स्पीड लाइट या फ्लैश लाइट को छोड़ करके। फ्लैश लाइट जो कैमरे पर लगी होती है, जिसको फोटोग्राफर अपने एक विशेष पर्पज के लिए उसका उपयोग करता है, और स्टूडियो लाइट भी पोर्ट्रेट के लिए या और विशेष किसी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों प्रकार की लाइट पूरी तरह से कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। इनको हम अवेलेबल लाइट के रूप में नहीं कह सकते। तो मित्रों, हम अब नेचुरल लाइट के बारे में बात करते हैं। नेचुरल लाइट जो है वह सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और डे लाइट, ये हैं। और अब एक और प्रकाश की चर्चा भी कर सकते हैं, और वो है विंडो लाइट। विंडो लाइट कोई नई लाइट नहीं है। वह लाइट जो आपका सनलाइट भी हो सकती है विंडो लाइट, और लैंप पोस्ट, रोड की लैंप पोस्ट भी हो सकती है। वो प्रकाश या वह लाइट जो विंडो से होकर के, खिड़की से होकर के हमारे कमरे में, रूम में आती है और हमारे सब्जेक्ट पर गिरती है, वो लाइट। अब अगर खिड़की पर हल्का सा कपड़े का पर्दा हो, सफेद पर्दा, या उस पर ब्लाइंड ग्लास हो, तो वो जो लाइट आएगी वो बड़ी सॉफ्ट लाइट होगी और पोर्ट्रेट के लिए बहुत शानदार लाइट होगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से विंडो लाइट को बहुत पसंद करता हूं। हम लाइट के बारे में जो मुख्य रूप से चर्चा करने जाएंगे वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, अर्थात डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। इसका तात्पर्य क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट का तात्पर्य है कि प्रकाश किस दिशा से आ रहा है। एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो वह कैमरा या फोटोग्राफर और जो सब्जेक्ट है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर जब हम डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो एक फ्रंट लाइट हो सकती है, साइड और डायरेक्शन लाइट हो सकती है, बैक लाइट हो सकती है। अब ये तीनों कैसी हैं? फ्रंट लाइट का तात्पर्य है कि जो लाइट, जो प्रकाश फोटोग्राफर के पीछे से आकर के सब्जेक्ट के चेहरे पर गिरता है, चेहरे पर, वह आपकी फ्रंट लाइट है। डायरेक्शन लाइट जो है वह कैमरे के संदर्भ में राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दाएं बाएं दोनों की ओर से जो प्रकाश आए, अब वह डायरेक्शन लाइट फ्रंट डायरेक्शन लाइट भी हो सकती है, अर्थात जो फोटोग्राफर के पीछे से लाइट आती है 60 डिग्री राइट में, 60 डिग्री या 45 डिग्री लेफ्ट में, और वो आकर के सब्जेक्ट पर गिरती है। तो ये डायरेक्शन लाइट आपकी फ्रंट डायरेक्शन लाइट हो गई। और यही डायरेक्शन लाइट अब यदि सब्जेक्ट के पीछे से आए 60 या 40 डिग्री दाएं बाएं से, तो वह डायरेक्शन लाइट आपकी
बैकलाइट डायरेक्शनल लाइट हो गई। एक तीसरे प्रकार की बैकलाइट है जो बिल्कुल सीधे सब्जेक्ट के पीछे से आती है, उसको हम बैकलाइट बोलते हैं। और वह उस जो सब्जेक्ट व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो चेहरा है, उसके चेहरे के जो किनारे हैं, उन किनारों को वह प्रकाशित करती है। तो ये आपके डायरेक्शन लाइट का डायरेक्शन के बारे में हमने चर्चा की। अब हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि उसकी जो प्रकाश का गुणात्मक स्वरूप क्या है। तो वह हार्ड हो सकती है, वह सॉफ्ट हो सकती है, वो डिफ्यूज हो सकती है, वो वार्म हो सकती है और कूल हो सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? हार्ड लाइट वह लाइट होती है जिसकी जो छाया है, शेडो है, वह शेडो में और लाइट में, प्रकाश में, उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है। अर्थात शेडो जो है वो एकदम ब्लैक होगी और वो एकदम से वाइट होगा। तो उस लाइट को हम हार्ड लाइट बोलते हैं। ये मिड डे की लाइट जो है वो हार्ड लाइट होती है। और सॉफ्ट लाइट जो है वो ओपन लाइट है। आपके शेड जो है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप छाया में हैं, तो वह जो लाइट आप छाया में जो सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के जो आ रहा है, वह थोड़ा सॉफ्ट होगा। उससे जो शेडो बनेगी वो भी थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। डिफ्यूज लाइट तो जैसे सनलाइट है, सनलाइट के ऊपर हल्की सी एक परत छा जाए बादल की तो डिफ्यूज लाइट हो जाती है। विंडो है तो विंडो पर मान लीजिए ब्लाइंड ग्लास लग जाता है, फिर लाइट आती है तो वो डिफ्यूज लाइट हो जाती है। या हम कोई सफ़ेद कपड़ा लगा देते हैं तो भी वो डिफ्यूज लाइट हो जाती है। ये और भी बढ़िया लाइट होती है, बड़ी सॉफ्ट लाइट होती है। तो इस प्रकार। और अब वार्म लाइट का माने क्या है? वार्म लाइट का तात्पर्य यह है कि वह लाइट जो प्रातः की प्रकाश होता है, अर्ली मॉर्निंग की लाइट होती है। आप समझिए कि सनराइज से कुछ 15 मिनट पहले जो लाइट आ रही है, 15-20 मिनट पहले वह लाइट, और फिर सनराइज होने के, सूर्योदय होने के 15-20 मिनट तक जो लाइट रहती है वो बड़ी वार्म रहती है और उसका रंग ललय लिए हुए होता है। फिर वह दिल जैसे जैसे सन ऊपर चढ़ता है तो वह लाल से ऑरेंज होती है और ऑरेंज से फिर होकर के येलो हो जाती है, और जब सन काफ़ी ऊपर चढ़ जाता है तो वह वाइट हो जाती है। और इसी प्रकार से जो कूल लाइट है वह क्या है? यानी ब्लू और पर्पल, ये प्रकार की जो लाइट है वह आपकी कूल लाइट कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका बादल की परत छा जाए तो उससे जो वो लाइट आती है वह आपकी ब्लू थोड़ी टिंज ली हुई होगी और वो कूल होगी। तो मित्रों, अब हम आगे फिर लाइट की कई प्रकार की चर्चाएं करेंगे। तो आप बराबर ये पाठशाला, जेपीए की पाठशाला में उपस्थित रहिए। धन्यवाद।